विद्यार्थियों, आप सभी का इस ऑनलाइन क्लास में स्वागत है। आज हम BSTC फर्स्ट ईयर की क्लास बच्चे और बचपन के अंतर्गत हम जो पढ़ रहे हैं इकाई तीसरी इकाई है बाल विकास के परिप्रेक्ष्य। और ये बाल विकास के परिप्रेक्ष्य के अंतर्गत हमारे ये सेकंड लास्ट मतलब ये चैप्टर खत्म होने में ये टॉपिक होते ही हमारा ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। तो हम इसमें हम पढ़ रहे हैं, एक नया हेडिंग है, नया टॉपिक लेके पढ़ रहे हैं। तो वो पढ़ रहे हैं कि बालक की शिक्षा और विकास में, बालक की शिक्षा और विकास में वंशानुक्रम और वातावरण के सापेक्षिक महत्व। मतलब इसका महत्व मतलब शिक्षा के अंतर्गत, बाल विकास की शिक्षा के अंतर्गत वंशानुक्रम और वातावरण के अंदर संक्षिप्त में छोटा सा महत्व किस प्रकार से है उसके बारे में हम जानकारी दे रहे हैं या उसके बारे में हमें पढ़ना है। तो प्रिय विद्यार्थियों, आज हम जो नया टॉपिक जो ले रहे हैं, आप सभी को अपनी अपनी पाठ्य पुस्तक नोटबुक है उसमें उतारना है। तो हम इसमें हम पढ़ते हैं। तो पहला जो पॉइंट आता है इसके अंतर्गत महत्व में, तो वो आता है वंशानुक्रम व वातावरण की अपृथकता। क्या आता है? पहला पॉइंट है वंशानुक्रम व वातावरण की अपृथकता। वंशानुक्रम व वातावरण की अपृथकता। अपृथकता मतलब अलग अलग नहीं हो सकती, ये दोनों साथ में की जा सकती है। कहने का मतलब है कि जिस प्रकार आत्मा और शरीर का संबंध होता है, जिस प्रकार आत्मा और शरीर का संबंध होता है, ठीक उसी प्रकार वंशानुक्रम और वातावरण का भी संबंध होता है। अतः ये कहा जा सकता है कि ये एक दूसरे से पृथक नहीं किया जा सकता, इन दोनों को कभी भी अलग नहीं किया जा सकता है। ये दोनों ही एक दूसरे से जुड़े हुए रहते हैं। कहते हैं ना, हमारा मन और शरीर दोनों एक साथ है। हमारा शरीर अलग नहीं हो सकता और मन अलग नहीं हो सकता, तो एक दूसरे से भी अलग नहीं किया जाता और पृथकता कारण उसको अलग नहीं किया जाता है। तो उसी प्रकार बालक के सम्यक विकास के लिए, बालक के सम्यक संपूर्ण ज्ञान के लिए, विकास के लिए वंशानुक्रम और वातावरण का सहयोग अनिवार्य है। इन दोनों के बिना व्यक्ति का जीवन अधूरा है, क्योंकि इन दोनों से द्वारा ही जीवन में सफलता मिलती है। क्योंकि जिस प्रकार का वातावरण होता है, जिस प्रकार का वंश होता है, उसके अनुसार हम सीखते हैं। इस संबंध में कहा है, मैकाइलर ने कहा है, मैकाइवर ने कहा है, क्या कहा है, मैं लिखता हूं एक बार, मैकाइवर ने क्या कहा है, मैं एक बार पहले इसमें अपन परिभाषा लिखते हैं। तो परिभाषा लिखनी है, उसके बाद इसका नाम लिखना है मैकाइवर, ठीक है। तो इन्होंने लिखा है कि जीवन की प्रत्येक घटनाओं में दोनों का परिणाम में होता है। इसमें से एक परिणाम उतना ही आवश्यक होता है जितना दूसरा। मतलब एक व्यक्ति के जीवन में हमेशा एक व्यक्ति की जरूरत होती है। जीवन के पहियों हमेशा दो पहलू चलते हैं। उसी प्रकार हमारे पृथ्वी के ऊपर भी दिन और रात दो कारणों से होती है। सूर्य के जिस तरह प्रकाश की किरणें पहुंचती है वो हमारा दिन होता है, जहां प्रकाश नहीं पहुंच पाता है वह अंधेरा होता है। तो ठीक कहने का मतलब ये हुआ कि जीवन के अंतर्गत वंशानुक्रम और वातावरण की अपृथकता कभी स्वीकार नहीं होती, इन दोनों को अलग किया नहीं जा सकता है। उसी प्रकार जिस प्रकार एक बालक को एक परिवार के अंदर शिक्षा दी जाती है उसको आत्मनिर्भर के लिए, तो व्यक्ति खुद उसको सीखता है, करके सीखता है, प्रयोग द्वारा सीखता है, पढ़ के सीखता है, सैद्धांतिक ज्ञान के द्वारा सीखता है, व्यवहारिक ज्ञान के द्वारा सीखता है। सीखने की कोई उम्र नहीं होती है।
तो वंशानुक्रम और वातावरण हमारा एक शरीर की आत्मा के रूप में है। शरीर और आत्मा कभी एक दूसरे से अलग नहीं होता है, और अलग होता है तो क्या होता है, 5 तत्वों का बना हुआ शरीर अपने 5 विलीन तत्वों में विलीन हो जाता है, और आत्मा अपने अस्तित्व में आने के लिए वह दूसरे पुनर्जन्म लेती है। कहने का मतलब ये हुआ है कि जीवन के अंदर जीने के लिए हमें आत्मा और परमात्मा का ध्यान करना चाहिए। सेकंड नंबर आता है वंशानुक्रम और वातावरण की समानता का महत्व। सेकंड नंबर कौन सा है, वंशानुक्रम वंशानुक्रम व वंशानुक्रम व वातावरण का समान महत्व। कौन सा महत्व, वंशानुक्रम व वातावरण का समान महत्व। मतलब वंशानुक्रम और वातावरण का समान महत्व का मतलब ये हुआ है कि इन दोनों में, मतलब वंशानुक्रम और वातावरण का समान महत्व होता है, क्योंकि ये विरोधी न होकर एक दूसरे के पूरक होते हैं। विरोधी नहीं होते एक दूसरे के, ये पूरक होते, एक दूसरे की सहायता करते हैं। वंशानुक्रम बालक को अनेक प्रकार की शक्तियों से विभूषित करता है, क्योंकि वंशानुक्रम के अंदर, हमारे वंश के अंदर कुछ परिवारों में ऐसे गुणसूत्र पाए जाते हैं जिसकी हम कभी तुलना नहीं कर पाते हैं, और वातावरण की शक्तियां भी उनको सहयोग प्रदान करती है। जिस प्रकार का वंशानुक्रम है उस प्रकार के वातावरण के साथ वो मिलकर एक दूसरे के साथ में सहयोग प्रदान करते हैं कि कैसे जीना चाहिए, जीवन में कैसे आगे बढ़ना चाहिए। उन सभी को ध्यान में रखते हुए हम एक दूसरे की कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। जिस प्रकार मोटर साइकिल या मोटर कार के लिए इंजन और पेट्रोल का समान होता है, जिस प्रकार मोटर कार के लिए इंजन और पेट्रोल होना बोनी समान होता है, ठीक उसी प्रकार बालक के विकास के लिए वंशानुक्रम और वातावरण का समान होना बहुत ही महत्व है। इस संबंध में वुडवर्थ ने भी कहा है, वुडवर्थ ने कहा है कि ये पूछने की कोई मतलब ही नहीं निकलता है कि व्यक्ति के विकास में वंशानुक्रम और वातावरण में से दोनों में से कौन सा अधिक महत्वपूर्ण है। जिस प्रकार मोटरसाइकिल को चलाने के लिए उसमें इंजन की आवश्यकता होती है और इंजन के अंदर पेट्रोल जाना चाहिए, उसी प्रकार बालक विकास के लिए हमें वातावरण और वंशानुक्रम का दोनों ही में से अधिक महत्व, दोनों में समानता पाई जाती है। ये एक दूसरे से पूर्ण रूप से अनिवार्य है, एक दूसरे से पूरक है, एक दूसरे के बिना अलग नहीं हो सकते हैं। इसके जीवन के अंदर जीने के लिए एक ही महत्व होता है। थर्ड नंबर जो आता है हम पढ़ते हैं वो है वंशानुक्रम व वातावरण की पारस्परिक निर्भरता। वंशानुक्रम व वातावरण की पारस्परिक निर्भरता, वंशानुक्रम व वातावरण की पारस्परिक निर्भरता। पारस्परिक निर्भरता का मतलब होता है कि इन दोनों के बिना वंशानुक्रम और वातावरण एक दूसरे से दूर, एक दूसरे पर निर्भर होते हैं। वे एक दूसरे के सहयोगी होते हैं, पूरक होते हैं, सहायक होते हैं, एक दूसरे के ऊपर कभी एक को दूसरे ऊपर भारी होने नहीं देते हैं। जिस प्रकार बालक को मूल प्रवृत्तियां वंशानुक्रम से प्राप्त होती हैं, ठीक उस प्रकार वातावरण का भी विकास होता है। बालक के संपूर्ण विकास की दृष्टि से वंशानुक्रम और वातावरण की अंतःक्रिया द्वारा होती है। वंशानुक्रम और वातावरण की अंतःक्रिया होना बहुत ही जरूरी होती है। जिस प्रकार एक परिभाषा है कि मानव व्यवहार की प्रत्येक विशेषता
प्रत्येक विशेषता वंशानुक्रम और वातावरण की अंतर क्रिया का फल है। ये किसने कहा था? मॉरिस ने कहा था। मॉरिस ने कहा है कि मानव व्यवहार का जो जीवन होता है, जो व्यवहार होता है, वो उन व्यवहार में वंशानुक्रम के लक्षण और वातावरण का अंतर क्रिया होती है। जिस प्रकार का वातावरण बालक के सामने होता है, बालक उसी के अनुरूप क्रिया करता है और उसी के अनुरूप सीखने की कोशिश करता है, क्योंकि जिस प्रकार की संगति होती है बालक के अंतर्गत, उसी प्रकार के गुणों का विकास होता है। तो कहने का मतलब है कि बाल विकास के परिप्रेक्ष्य में शिक्षा और महत्व के अंतर्गत वंशानुक्रम और वातावरण का बहुत अधिक से अधिक महत्व होता है। फोर्थ आता है वंशानुक्रम और वातावरण के प्रभावों में अंतर करना असंभव है। मतलब फोर्थ है वंशानुक्रम व वातावरण, वंशानुक्रम व वातावरण के प्रभावों में अंतर स्पष्ट करना, अंतर स्पष्ट करना, वंशानुक्रम व वातावरण के प्रभावों में अंतर स्पष्ट करना। मतलब अंतर करना, अंतर करना अंतर करना असंभव है। कैसा है? असंभव। वंशानुक्रम और वातावरण के प्रभाव में अंतर करना असंभव होता है। कहने का मतलब ये हुआ कि जीवन में जीने के लिए ये पाना भी संभव नहीं है कि बालक की शिक्षा और विकास में वंशानुक्रम और वातावरण का कितना प्रभाव पड़ता है। क्योंकि कहने का मतलब ये हुआ है कि क्या पाना है, क्या खोना है, क्या जीना है, क्या किस प्रकार के व्यवहारों से हमें जीना होता है, कि बालक की शिक्षा और विकास में वंशानुक्रम और वातावरण का कितना प्रभाव पड़ा है। वंशानुक्रम में से वे सभी बातें आ जाती हैं जो व्यक्ति के जीवन जन्म के समय नहीं है, वरन गर्भाधान के समय उपस्थित होती है। देखो, हमारे जब हमने पढ़ा है, पिछले अध्याय में पढ़ा था कि बाल विकास के अध्ययन क्षेत्रों को 2 भागों में बांटा गया है। एक तो जन्म से पूर्व, एक जन्म के बाद। तो उसमें बताया गया है कि बालक के विकास में शिक्षा के अंतर्गत जो हम पढ़ रहे हैं, जो व्यक्ति के जन्म के समय नहीं होते हैं, वह गर्भाधान के समय उसमें उपस्थित होते हैं। जिस प्रकार वातावरण के बाह्य तत्वों में वो आता है, तो व्यक्ति के जन्म के समय प्रभावित होकर वह अपने आप से किस प्रकार से वातावरण में ढालने की कोशिश करता है, किस प्रकार के वातावरण में वो आने की कोशिश करता है। जैसे व्यक्ति के जीवन और विकास पर प्रभाव डालने वाले प्रत्येक वंशानुक्रम और वातावरण के क्षेत्र में आ जाते हैं। हमने जीवन में देखा है कि बालक जन्म लेता है और जन्म लेने के बाद जब वो प्रकृति के संपर्क में आता है, तो संपर्क में आने के बाद में वो किस प्रकार की क्रिया करना शुरू करता है, जिस प्रकार का वातावरण उसे सूट हो जाता था, वो हमेशा हंसता खुलता हुआ रहता है और वो हमेशा हंसमुख रहता है। और जिस बालक के प्रति वातावरण का क्लाइमेट यानी अनुकूल वातावरण प्रभाव नहीं पड़ता है, तो बालक उस वातावरण में रहना नहीं सीख पाता है। धीरे धीरे उस क्रिया को करते हुए दोहराते हुए उस क्रिया के अंतर्गत आने की कोशिश करता है। अगला पॉइंट इसका लास्ट है, 5वां, इसका लास्ट पॉइंट है, पढ़ेंगे अपन, इसके अंदर पढ़ेंगे, ये चैप्टर पूरा करना पड़ेगा ना। वो है बालक वंशानुक्रम वातावरण की उपज। बालक वंशानुक्रम व वातावरण की उपज। उपज का समझ कर उत्पादन करना।
जिस प्रकार बालक का विकास वंशानुक्रम और वातावरण दोनों पर निर्भर करता है कि हमें कैसे जीना चाहिए, किस वातावरण में हमें रहना चाहिए, किस वातावरण के अनुसार हमें किस प्रकार की शिक्षा लेनी चाहिए, उसको बालक को स्वतः ही मालूम पड़ेगा। अतः बालक इन दोनों में से किसी एक को उपज न होकर दोनों उपज मानते हैं। ऐसा नहीं कि मैं वंश में रह के वंशानुक्रम चिंता नहीं, इन दोनों के बिना हमने आगे पढ़ा नहीं कि जिस प्रकार आत्मा और शरीर एक को अलग नहीं किया जाता है, उसी प्रकार वंशानुक्रम और वातावरण को भी अलग नहीं किया जाता है। वंशानुक्रम और वातावरण का योगफल न होकर गुणनफल होता है। गुणनफल मतलब हमने क्या सीखा, कितना निकला, उसी प्रकार जीवन में जीने के लिए हमें इस प्रकार के वातावरण में रहना चाहिए कि हम कितना सीख सके। कि कहने का मतलब ये हुआ है कि वंशानुक्रम और वातावरण का संबंध जोड़ के समान न होकर गुणा के समान अधिक होता है। क्योंकि जोड़ तो हमारे एक सिंपल होती है, गुणा में जब गुणा करते हैं तब उस गुणा के अंतर्गत इतनी संख्या आती है कि हमने वो कभी सोचा नहीं था कि ये हो सकता है क्या। उसी प्रकार जिस प्रकार बालक व्यक्ति इन दोनों के तत्वों को जितना अधिक जानता है, जितना अधिक वो संपर्क में रहता है, बालक उसी के अनुरूप कार्य करता है। कहने का मतलब ये हुआ है, हम जब इन 5 पॉइंटों के आधार पर अगर निष्कर्ष निकालते हैं तो निष्कर्ष में लिखा है कि बालक के विकास के लिए वंशानुक्रम और वातावरण का समान महत्व होता है। बस ये ध्यान रखना। अगर हम निष्कर्ष निकालते हैं कि बालक के विकास में वंशानुक्रम और वातावरण का समान महत्व होता है और इन दोनों में गुणों का समान योग होता है, इनमें से एक भी अनुपस्थित होने पर बालक का असम्यक विकास असंभव होता है। कहने का मतलब ये हुआ कि जीवन में जीने के लिए वंशानुक्रम हमको हमारी कार्यशीलता पूंजी प्रदान करती है कि जीवन में कैसे कार्य किए जाते हैं, उसके अनुसार हम कैसे उसको अवसर कहते हैं कि व्यक्ति एक बार जब कार्य करना शुरू करता है तो वह अपने अनुसार अपने जीवन में जीने के अनुसार आने वाली पूंजी को किस प्रकार इकट्ठा किया जाता है, उसको विनियोग कैसे किया जाता है, उसका उपयोग कैसे किया जाएगा, उन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए जीवन जीना चाहिए। तो प्रिय विद्यार्थियों, आज हमने जो पढ़ा है बालक की शिक्षा और विकास वंशानुक्रम की सापेक्षिक महत्व के बारे में, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये हमेशा एग्जाम में आता है। तो प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी को इस वीडियो व्याख्यान के माध्यम से आप अपनी नोटबुक के अंदर जरूर उतारें। हम इसके आगे वाले जो भी वीडियो आएंगे, प्रकरण आएंगे, मैं उसको सब विस्तार पूर्वक अध्ययन करवाऊंगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।